हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स पढ़ रहे थे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में टाइप 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड में टाइप 8 डिस्कस करेंगे। और बेटा देखिए, टाइप 8 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए टाइप 8। टाइप 8 और टाइप 8 में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को हम लोग बोलते हैं पूरक संख्याएं। पूरक संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की अगर मैं डिफिनेशन बोलूं तो मैं बोलता हूं डिफिनेशन, आपको बाद में मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की डिफिनेशन होती है, दोज टू नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। मैं फिर से बोल रहा हूं इसकी डिफिनेशन, those two numbers are called complementary numbers whose unit digit sum is 10 and remaining digit are same। हिंदी में अगर इसको हम बोले कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं को हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स बोलते हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और जो शेष डिजिट हैं, जो बची हुई डिजिट हैं, वो सेम हो। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की पहले हम डिफिनेशन लिख रहे हैं। Those two numbers are called complementary numbers, are called complementary numbers whose unit digit sum is 10, whose unit digit sum is 10 and remaining digits are same, and remaining digits are same। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की डिफिनेशन होती है, दोज टू नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हुज यूनिट डिजिट सम इज 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। उन दोनों संख्याओं को हम कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स बोलते हैं या पूरक संख्याएं बोलते हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10 होगा और जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगी वो सेम होंगी। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 31 एंड 39, ये दोनों संख्याएं मैंने लिख दी। अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं 31 और 39 की बात करता हूं, सपोज मैंने 31 ये लिखा और मैंने ये 39 लिख दिया। अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं को बोलूं तो देखिए ये दोनों ही संख्याएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स की हमने डिफिनेशन में देखा दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, दोनों ही संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। तो आप अगर इन दोनों ही संख्याओं के इकाई के अंकों को जोड़ें, देखिए इसका इकाई का अंक 1 है और इसका इकाई का अंक 9 है। इकाई का अंक मतलब जो सबसे राइट साइड में डिजिट होती है ना, यूनिट डिजिट। तो इसके इकाई के अंकों का योग कितना है? 9 और 1 10 है। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम, मतलब इकाई के अंक के अलावा जो भी डिजिट बची है वो सेम होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इकाई के अंक के अलावा कौन सी डिजिट बची है? 3, और यहां पर भी क्या बचा है? 3। तो देखिए दोनों ही जगह रिमेनिंग डिजिट्स जो है, इकाई के अंक के अलावा जो डिजिट्स हैं वो दोनों क्या है? सेम है। यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। इसलिए 31 एंड 39 दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 52 एंड 58। अब देखिए ये दोनों संख्याएं भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग देखिए कितना है? 2 और 8 का योग कितना होता है जोड़? 10। तो इन दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों का योग कितना है? 10 है। और जो रिमेनिंग डिजिट है वो देखिए दोनों जगह सेम है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं? दोज टू नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स ऑफ ईच अदर हुज यूनिट डिजिट सम इज 10
जिनके इकाई के अंकों का योग कितना हो 10 हो और जो रिमेनिंग डिजिट हो वो सेम हो। देखिए यहां पर भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां अगर 3 है तो यहां भी 3 है, रिमेनिंग डिजिट सेम है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स होते क्या हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स जो होते हैं वो दो कंडीशन फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, उनके इकाई के अंकों का योग कितना होता है 10 होता है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो रिमेनिंग डिजिट्स होती हैं वो हमेशा सेम होती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स तो हम पहचान गए कि क्या होते हैं। अब बात आते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कभी आ जाएं तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम आज यही सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। ठीक है, तो चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 31 इंटू 39 लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 31 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 39 से। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसी संख्या लिखी है जिनके इकाई के अंकों का योग कितना है, देखिए 1 और 9, इकाई के अंकों का योग कितना है, 1 + 9 कितना होता है 10, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं ये देखिए दोनों ही जगह क्या है, सेम है। तो मतलब समझ में आ गया कि ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10 है और रिमेनिंग डिजिट सेम है, मतलब ये दोनों ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। तो जब कभी भी कोई भी संख्या में मल्टीप्लीकेशन दे दी जाए और उसमें अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है, कौन सी दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि उनके इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन जो भी रिमेनिंग डिजिट्स हो वो हमेशा सेम हो। तो जब कभी भी अगर ये दो कंडीशन मैं फॉलो कर रही हूं तो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। यहां पर हमें मल्टीप्लीकेशन करने बहुत आसान है, हम यहां पर दो स्टेप करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी इकाई के अंक थे, ध्यान से सुनिएगा, हमें यहां पर दो स्टेप करने हैं मल्टीप्लीकेशन में। पहला स्टेप क्या है, जो भी इकाई के अंक हैं इन इकाई के अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर इकाई का अंक क्या है 1, यहां पर इकाई का अंक क्या है 9, तो 1 और 9 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 9 कितना हो जाएगा 9। लेकिन यहां पर अब एक चीज ध्यान रखनी है, हमने पहला स्टेप क्या किया, दोनों ही संख्याओं के जो इकाई के अंक थे, जो यूनिट डिजिट थी, उन यूनिट डिजिट को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक चीज हमें यहां ध्यान रखनी होती है कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ रहा है ना, उस आंसर में हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, हमेशा 2 डिजिट। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि देखिए एक डिजिट ये थी और एक डिजिट ये थी, एक डिजिट 1 थी और एक डिजिट 9 थी, तो 2 डिजिट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ना उसमें भी हमेशा हमारा 2 डिजिट ही आएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस तरीके की संख्याएं आ जाए जिनके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट सेम हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा हमें 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी इकाई के अंक हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन ध्यान ये रखना कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा 2 डिजिट्स होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए 1 × 9 हमने किया तो 9 आया, लेकिन हमें पता हमेशा 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो 2 डिजिट तो यहां है नहीं, तो इसको 2 डिजिट कैसे बना लेंगे, इसके पीछे हम एक 0 लगा देंगे, तो अब ये 2 डिजिट हो गई, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हुआ, आधा आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देखिए इस 1 और 9 का तो हमने यूज कर लिया, तो जिसका यूज कर लिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट क्या है 3, देखिए दोनों जगह सेम है, तो चाहे इस 3 को ले लो चाहे इस 3 को ले लो, बात बराबर है, दोनों जगह डिजिट सेम है, रिमेनिंग डिजिट। तो देखिए जो भी रिमेनिंग डिजिट होती है जो कि है 3 यहां पर, तो उस रिमेनिंग डिजिट की जो नेक्स्ट डिजिट होगी, अब 3 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 3 के बाद क्या आता है, 3 की नेक्स्ट डिजिट होगी 3 + 1 मतलब 4, तो इस रिमेनिंग डिजिट को इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब रिमेनिंग डिजिट यहां है 3 और 3 के बाद क्या आता है, 3 की अगली डिजिट क्या होगी 4, भाई 3 + 1 क्या होगा 4, तो इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 कितना होता है 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 1209, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो अब कभी भी इस तरीके की कोई भी संख्या आपको आ जाए जिसके इकाई के अंकों का योग 10 हो और रिमेनिंग डिजिट अगर सेम हो, तो इस तरह की संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें मेनली 2 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप क्या है, इकाई के अंकों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए। और दूसरा स्टेप क्या होता है, जो भी रिमेनिंग डिजिट थी इस रिमेनिंग डिजिट को इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिमेनिंग डिजिट यहां पर 3 थी, तो 3 की नेक्स्ट डिजिट क्या हो गई 4, तो इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 कितना होगा 12, तो हमारा आंसर आ गया 1209। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब कुछ 3-4 एग्जांपल्स देखते हैं जिसके थ्रू ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 52 × 58।
अब आप इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है, दोनों के इकाई के अंकों का योग कितना है, 2 + 8 कितना है, 10 है, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेम है, दोनों जगह 5 5 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। अब हमें पता है इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो इकाई के अंक होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इकाई का अंक यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 8 कितना हो जाएगा, 2 × 8 कितना होता है, 16। और हमें पता है कि जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा 2 डिजिट आने चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जो रिमेनिंग डिजिट है, जो कि यहाँ है 5, रिमेनिंग डिजिट को इसकी नेक्स्ट डिजिट से, मतलब 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 को क्या करेंगे, इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 5 होता है 30। तो हमारा आंसर आ गया 3016। अब बताइए कोई दिक्कत, बड़ी आसानी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए 2 एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, अभी क्लास में ट्राई करिए। जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने बोला 43 × 47, एक एग्जांपल ये है, और एक एग्जांपल मैंने यहां लिख दिया 24 × 26, ठीक है। ये 2 एग्जांपल से, जरा इसको आप ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए। आपके पास है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसको बताइए। बेटा मैं उम्मीद करता हूं दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आ गए होंगे अब तक, ठीक है। चलिए एक बार मैच कर लेते हैं क्या है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, इनको समझ में नहीं आया। अब यहां पर आप देखिए, जैसे ये संख्या लिखी है 43 × 47, तो आप इस संख्या को ध्यान से देखिए दोनों पे इकाई के अंकों का योग कितना है, 3 + 7 10 है, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, सेम है, दोनों जगह 4 है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था, जो यूनिट डिजिट होती है उनको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 7 कितना हो गया, 21, और जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप क्या होता था, जो रिमेनिंग डिजिट बचती है हमेशा इसको क्या करते हैं, जो इसकी नेक्स्ट डिजिट होगी, 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो इसको इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 5 कितना होता है, 20। तो ये हमारा आंसर आ गया 2021। मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही आया होगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा था 24 × 26। अब देखिए ये ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंकों का योग कितना है, देखिए 4 + 6 कितना होता है, 10, और जो रिमेनिंग डिजिट है वो यहाँ पर दोनों जगह सेम है, दोनों जगह देखिए 2 2 है, क्लियर है। तो ये दोनों भी संख्याएं कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं। क्या करते हैं, वही 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 × 6 कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24, जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट है। अब अगला स्टेप क्या होता है, जो रिमेनिंग डिजिट है हमेशा इसको क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 2 + 1 कर दीजिए, 3 होगी, और इस 2 को क्या करेंगे, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 कितना होता है, 6, ये हो गया 6। हमारा आंसर कितना आ गया, 624। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज जैसे लिखा हुआ है 103, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 107 से, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को देखिए, यहां पर देखिए इकाई के अंकों का योग कितना है, 3 + 7 कितना होता है, 10, तो इकाई के अंकों का योग 10 है, और जो रिमेनिंग डिजिट है, यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट क्या बची, 10, और यहाँ पर भी रिमेनिंग डिजिट क्या है, 10। तो जो रिमेनिंग डिजिट है वो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो इकाई के अंकों का योग क्या है, 10 है, और रिमेनिंग डिजिट सेम है, मतलब ये भी संख्या कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स है। अब हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 3 × 7, 3 × 7 कितना होता है, 21, जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए, यहाँ पर 2 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेप क्या करते थे, जो भी रिमेनिंग डिजिट थी, यहाँ रिमेनिंग डिजिट क्या है, 10, इस रिमेनिंग डिजिट को इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 के बाद क्या आता है, 10 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 10 में एक जोड़ दीजिए, 11, तो इस 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खुद बताइए 11 × 10 कितना होता है, बेटा 110। ये हमारा आंसर आ गया 11021। तो ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये टाइप समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एक काम करते हैं, होमवर्क के लिए मैं आपको यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन दे देता हूं, जिससे कि आप घर में भी इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 4-5 होमवर्क के क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो होमवर्क के क्वेश्चन से ही पहला क्वेश्चन है 35
इंटू 35, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 71 इंटू 79। तीसरा क्वेश्चन है 52 इंटू 58। चौथा क्वेश्चन है 14 इंटू 16। पांचवा क्वेश्चन है 82 इंटू 88। छठवां क्वेश्चन है 91 इंटू 99, ठीक है। तो चलिए ये 6 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क ले दिए हैं। आपको क्या करना है, इन 6 क्वेश्चंस को ट्राई करना है और बाद में इनके आंसर्स को कैलकुलेटर से चेक करना है, ठीक है। देखिए आप अपनी मर्जी से भी चाहे तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बस 2 कंडीशन आपको फॉलो रखनी है। क्या? पहली कंडीशन ये कि जो भी इकाई के अंक हो उनका योग हमेशा 10 होना चाहिए और जो रिमेनिंग डिजिट हो वो सेम हो। कोई भी संख्या लिखिए और उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टाइप में आपको कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन के अगले स्पेशल मेथड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।